वेरी हैप्पी डे फॉर पाकिस्तान स्पोर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया, और स्क्वाश में भी अच्छी खबर है। और इस वक्त जो है वो कराची में 16 इंटरनेशनल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वाश चैंपियनशिप जारी है, जिसके अंडर 13 में पाकिस्तान ने टाइटल जीता। उसके अलावा मैन कैटेगरी में पाकिस्तान के नासिर इकबाल फाइनल में पहुंचे हैं। और आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दिस के हमारे साथ अंडर 13 के चैंपियन हुज़ैफा शाहिद भी स्टूडियो से मौजूद हैं। और इसी तरह पाकिस्तान नेवी के जो पैटर्न हैं फॉर द स्क्वाश और एयर कमोडोर तोकीर साहब, जो कि पैटर्न पीएन स्क्वाश हैं। आप दोनों को सर बहुत खुशामदीद कि आप यहाँ पर आए। सबसे पहले तो हुज़ैफा आपसे शुरू करूँगा। आपने माशाल्लाह इंटरनेशनली भी बड़े टूर्नामेंट जीते हैं पाकिस्तान के लिए, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में अंडर 13, बट विनिंग टुडे इन कराची इन फ्रंट ऑफ होम क्राउड, किस तरह आपको इसको मज़ा आया इसको खेलने का फ़ायदा? मज़ा तो बहुत आया, क्योंकि एक तो मुझे बहुत हाइप ऑस्ट्रेलियन जूनियर से भी मिली कि सबसे पाकिस्तान नेवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, तौकीर साहब, और ये मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और अभी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि उनकी अलग गेम्स होती हैं और अलग स्ट्रैटेजी, उन सबको अपनी गेम में इंक्लूड करने के लिए मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं ये फाइनल जीता। ठीक है, तौकीर साहब माशाल्लाह 8 मुल्कों के 19 से ज़ायद इंटरनेशनल खिलाड़ी इन पाकिस्तान और फिर पाकिस्तानी ही प्लेयर मेन कैटेगरी में फाइनल पहुंच गए। हुज़ैफा ने टाइटल जीता। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट सिचुएशन। एक तो माशाल्लाह टूर्नामेंट की हैपनिंग इन कराची एंड आवर बॉयज डूइंग वंडरफुली वेल, और लेट्स होप कि कल जब फाइनल होता है तो नासिर इकबाल इसको जीते हैं। तो आई थिंक वंडरफुल ओकेजन। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली पाकिस्तान नेवी की कोशिश रही है कि स्क्वाश को प्रमोट करे। उसके लिए शायद आपको पता होगा सिंस 1991 हमारे पास रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। रोशन खान साहब भी यहाँ खेलते रहे हैं, जहांगीर खान साहब भी खेलते रहे हैं। लास्ट ईयर हमने पाकिस्तान के लेटेस्ट जो स्क्वाश एरेना है उसका इफ्तिताह किया है। दैट इज़ अ 4 साइडेड ग्लास कोर्ट जिसमें सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 700 है। तो इसलिए हमने लास्ट ईयर अपने इस टूर्नामेंट को होल्ड किया था और 16 चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट हम इस साल करवा रहे हैं। जिस तरह आपने बताया, आउट ऑफ 24 प्लेयर्स जो है वो 19 फॉरेन प्लेयर्स थे फ्रॉम 8 कंट्रीज। तो ये हमारे लिए बड़ी इनकरेजिंग बात है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं और कम्पीट कर रहे हैं। इसका मेन फ़ायदा ये है कि जो लोकल प्लेयर्स हैं इनको बड़ा फ़ायदा होता है जब भी उनके साथ खेलते हैं, सीखते हैं, उनको देखते हैं तो बहुत लर्निंग होती है। जी बिल्कुल लर्निंग होती है। और जैसे आपने कहा रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स कराची में जो है वो गो टू प्लेस है फॉर द स्क्वाश, और हमें भी जब जहांगीर साहब को अक्सर इंटरव्यू करना हो तो वहाँ वो मौजूद होते हैं, वहाँ सारी होती है। सर टेल अस समथिंग अबाउट कि इस इवेंट के ऊपर आप लोगों ने जो मेहनत की और फिर आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान नेवी स्पेशली क्या सोचती है? आई नो कि गोल्फ में भी, स्क्वाश में भी और बहुत सारे स्पोर्ट्स में, इवन रोइंग के मुकाबले वगैरह भी होते हैं। पाकिस्तान नेवी इज़ वेरी एक्टिव टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट कि अदर देन क्रिकेट भी कुछ होना चाहिए। तो गुड टू सी पाकिस्तान नेवी सपोर्टिंग अदर स्पोर्ट्स एज वेल। जी अगर मैं पहले स्क्वाश के बारे में आपको बताता हूँ फिर टूर्नामेंट पे आता हूँ। लास्ट ईयर हमने 9 बच्चे जो हैं रखे हैं, क्योंकि हमारा फोकस है बच्चे। अच्छा, 9 to 18 ईयर्स के हमने 9 बच्चे रखे हैं, जिनमें 4 लड़कियां भी शामिल हैं। हमने उनकी ट्रेनिंग की है फॉर लास्ट 1 ईयर। बड़ी फोकस ट्रेनिंग है। एक कोच है, इनके कोर्स हमने मुख्तसर किए हुए हैं और उनमें एक बड़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है। और फिर हमने इनको कुछ इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, जारी बात है। उसके लिए हमने फिर इनको फर्स्ट टाइम मेलबर्न में जो भेजा था 3 बच्चों को, तो लास्ट मंथ अप्रैल में हुज़ैफा वॉन द ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन। बाकी 2 लड़कियां भी गई थी, वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, विच इज़ अ गुड ओमेन फॉर अस। बिल्कुल। कमिंग टू द चैम्पियनशिप सन 2000 से हो रही है और ये हमने जब ये नया बना लिया तो हमारा मेन मकसद यही था कि हम इन बच्चों को सामने ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। तो एक तो ये 16 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंटरनेशनल चैम्पियनशिप है, ये PSA है, प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन, वो करवाती है। लेकिन इसके अलावा हमने 4 टूर्नामेंट इसके पैरेलल में करवा रहे हैं। एक PSA सैटेलाइट फॉर विमेन है, 16 खिलाड़ियां पाकिस्तान की टॉप की फीमेल इसमें हिस्सा ले रही हैं। मकसद यही था कि ये भी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ देखें कैसे खेलते हैं और कम्पीट करते हैं। उसके अलावा नेशनल में 3 कैटेगरीज है हमारी, अंडर 15 बॉयज, अंडर 13 बॉयज एंड अंडर 15 गर्ल्स। 16 48 प्लेयर्स ये भी खेलें। और इसमें अच्छी बात यह है कि अंडर 15 बॉयज और अंडर 13 बॉयज दोनों आज जो फाइनल है वो नेवी के बच्चों ने जीता। वेरी नाइस। और खासतौर पर जैसे तौकीर साहब ने जिक्र किया, अपने ग्राउंड के, अपने क्राउड के सामने खेलना और टाइटल जीतना, आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ होती है। लेकिन आप तो इंटरनेशनली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो कितने मोटिवेटेड है। इसमें हमजा की मिसाल में दे सकता हूँ, वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बने तो इतने अरसे बाद जहांगीर साहब उन्होंने हमें टाइटल जितवाया। सो हाउ इट्स मोटिवेटेड के वर्ल्ड चैंपियन एक आ जाए। और मुझे लगता है कि आप सबको बड़ी इंस्पिरेशन मिली होगी फिर इस तरह के टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना। जैसे पाकिस्तान नेवी इस वक्त बड़ा इसको सपोर्ट कर रही है और फिर इसी तरह पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन भी। आई थिंक हमें बड़ी उम्मीद हो रही है आप लोगों को देख कर कि हम वो खोया हुआ मुकाम दोबारा स्क्वाश में हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जिस तरह के आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करी, सारे वर्ल्ड नंबर 60, 50, 40 के प्लेयर्स आए हैं और जो बहुत ही आउट क्लास इजिप्शियंस अंडर दीगर कंट्रीज से, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि सारी उनकी गेम स्ट्रैटेजी वगैरह अलग होती है। और जिस तरह की अभी मेरा एक नेक्स्ट प्लान है एशियन जूनियर का, जो कि इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज होगी। अब उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ अभी सर नवीद से,
और मैं जो अभी रिसेंट कोच है, जो फर्स्ट टाइम जब स्क्वाश खेलना स्टार्ट की थी, मेरे बाबा ने मुझे शुरू कराई थी। तो मेरे बाबा ने मुझे बचपन में ट्रेन करा है। बाबा ने मुझे बचपन से मुझे 2-3 साल उन्होंने ट्रेन करा है मुझे, मैं सबको हराया यहाँ पे। पर अभी जो मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर नवीद आलम में, जो कि RKJK स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में भी आपको इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ मिलेगी मेरी तरफ से इंशाल्लाह। और एशियन जूनियर के अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आपको बहुत आगे जाना है। वकील साहब, इन जैसे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए वो इतना ज़रूरी है कि ये जो हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं उसके अंदर भी बच्चे जाएं। बहुत ज़रूरी है कि इनकी पार्टिसिपेशन रैंकिंग पॉइंट बढ़ें। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये टूर्नामेंट PSA के जब पाकिस्तान में हो तो फिर इनके लिए एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, अपने होम ग्राउंड में खेलने का बड़ा फ़ायदा है। और रियली लुकिंग फॉरवर्ड सर कि अगर इंशाल्लाह नासिर इकबाल इसको कल कहते हैं ना आइसिंग ऑन द टॉप कि कल इसको जीत जाए फाइनल को, तो दैट विल बी फंटास्टिक। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह आपकी क्लिपिंग में मैं देख जी, रहा जी, हूँ जी। आ रहा है, ये मीडिया ब्रीफिंग भी जो हुई है हमारी इंटरनेशनल मीडिया, उसमें हमने 9 बच्चों को सामने रखा था। तो हमारा फोकस ये है कि हम इन बच्चों को सामने दिखाएं, बिल्कुल सही। इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दें ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में टैलेंट तो है, सही। लेकिन 2 चीज़ों की बहुत अशद ज़रूरत है। जी, प्लीज। एक सपोर्ट ऑफ मीडिया बिल्कुल एंड सर। सपोर्ट ऑफ स्पॉन्सर्स। Here is the media support जी, और स्पॉन्सर्स भी जरूर आए जी, हमारे बच्चे जीत रहे हैं और इनको आप प्लीज सपोर्ट करें। बिल्कुल, तो किर साहब, आप इजिप्शियंस जो आए हैं स्पेशली अब वो बड़े जो है वो टॉप रैंकिंग प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल जो सारे प्लेयर्स हैं, हाउ वाज देयर रिस्पांस? क्योंकि अब हम बात करते हैं, हम आगे बढ़ गए माशाल्लाह, क्रिकेट में भी PSL वर्ल्ड इंटरनेशनल टीम आ रही है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव कि जो पॉजिटिविटी ऑफ पाकिस्तान, द स्पोर्ट्स कल्चर बीइंग प्रमोटेड, और स्पेशली क्रिकेट के अलावा भी। सो आई थिंक वंडरफुल टू हैव दोस इंटरनेशनल स्टार्स इन पाकिस्तान। आपका कैसे उनसे बातचीत हुई? व्हाट वाज देयर रिस्पांस अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान आके बहुत खुश थे। हमने 2 दिन पहले उनके लिए कल्चरल शो एंड डिनर का एहतमाम भी किया था, जिसमें उन्होंने हमें पाकिस्तान का कल्चर भी दिखाया कि सिर्फ वो खेले नहीं बल्कि उनको पाकिस्तान के बारे में पता हो, सो दैट दे शुड रिप्रेजेंट पाकिस्तान वंस दे गो अब्रॉड, के उन्हें पता हो पाकिस्तान के बारे में। तो वी आर वेरी होपफुल कि ये आए हैं, कल को इनसे भी ऊपर की रैंकिंग के प्लेयर्स आएंगे। और इंशाल्लाह अगर स्पॉन्सरशिप अवेलेबल रही, जैसे इसमें मेन टूर्नामेंट का US $20,000 है, नेक्स्ट टाइम वी आर प्लानिंग कि हम $40,000 वाले इवेंट की तरफ जाएं दैट्स इंशाल्लाह। ग्रेट। कमरो तौकीर साहब, 8 मुल्कों के 19 प्लेयर तो माशाल्लाह लाने में कामयाब रहे। व्हाट इज द गोल नाउ फॉर द फ्यूचर के जो और मुल्क हैं और टॉप प्लेयर्स हैं उनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता मजीद लेकर आएँ, और उसके साथ साथ मजीद पाकिस्तान नेवी क्या सोच रही है स्पेशली पाकिस्तान स्क्वाश के हवाले से? जी, हमारी मेन, मैंने जिस तरह आपको कहा है, एफर्ट फोकस है बच्चों के ऊपर। टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू हुआ है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का। उस टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत हमने ये बच्चे जो 9 बच्चे इंडक्ट किए हैं, ये उसी के तहत इंडक्ट किए हैं। फ्यूचर में अगर हमें और भी, हमारी नज़र में हैं, हम मॉनिटर कर रहे हैं। देखें, बच्चे तो होते हैं टैलेंट, उनको सपोर्ट नहीं मिल रही होती, ओके, तो उन्हें फिर रजिस्ट्रेशन करानी है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाना है, बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होते हैं, तो वो सारी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं, स्पॉन्सरशिप भी करा के देते हैं। हम सिर्फ टैलेंट की तलाश में घूम रहे हैं, जो ही मजीद टैलेंट नजर आया हम इंडक्ट करेंगे, इंशाल्लाह उनको ट्रेनिंग। माशाल्लाह हमजा खान अपीयर्ड फ्रॉम नॉर्वे और बड़ा जबरदस्त हमारा स्क्वाश को बूस्ट मिला। हुज़ैफा इज हियर, नासिर इकबाल इन द फाइनल। तो वाकई उम्मीदें जाग रही हैं कि स्क्वाश के भारत से जो है वो उस ग्लोरी की तरफ आ रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में हमारी पहचान थी। जहांगीर खान, जानशेर खान, रोशन खान, हाशिम खान, कमर जमान साहब, और ये जो चैंपियनशिप स्पेशली जो हो रही है कराची में 16 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट हैपनिंग। और स्पेशली पाकिस्तानी प्लेयर का फाइनल में आना, अंडर 13-15 में टाइटल जीतना, आई थिंक दिस इज जस्ट परफेक्ट। और हमें ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर थोड़ी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल की भी क्विक आपको अपडेट देता हूँ। पाकिस्तान प्लेइंग इन द फाइनल आफ्टर 13 ईयर, और साथ स्क्वाश के हवाले से कमोडोर तौकीर साहब और हुज़ैफा से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब आपको साथ साथ अपडेट देते हैं हॉकी की भी। इस वक्त तो 0-0 से फाइनल चल रहा है, लेकिन दिल की धड़कनें हमारी मलेशिया में भी, एपो में इस वक्त मौजूद हैं। कमोडो तौकीर अहमद साहब मौजूद हैं, इसी तरह हमारे साथ हुज़ैफा शायद मौजूद हैं। तो कि साहब, कमोडो साहब जाते जाते प्लीज़, जो कल फाइनल होना है और इसके साथ साथ जो स्पेशली आपने बात की ना यंग प्लेयर्स को जो इंडक्ट करना है, सर कितना ज़रूरी है कि ये जो बच्चे हैं यही करके हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं। तो वो जो पाकिस्तान नेवी की कमिटमेंट है और स्क्वाश के साथ माशाल्लाह, तो आपके साथ ही बैठे हैं, आई थिंक दे लुक आफ्टर यू, आप लोग को देखते हैं कि ये और हमें मौके मिले। तो जो बच्चे हमें देख रहे हैं स्पेशली आज उन घरों में बैठे हुए, आप प्लीज़ उनको भी ज़रा मुखातिब करके ज़रूर बताएं कि जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेशन और पाकिस्तान नेवी के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। जी, जो फाइनल मैच है कल का, वो पाकिस्तान के नासिर इकबाल और इजिप्ट के ज़करिया के बीच में, एंड वी एक्सपेक्ट अ वेरी टफ मैच। नासिर इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, तो इतना आसान नहीं होगा। सर आपने मुझे बताया कि हमजा खान ने जिनको शिकस्त दी थी, द सेम जी, इट्स द सेम ज़करिया, और बहुत इंप्रूव कर गया हुआ है उसके बाद ये। जहाँ तक आप नेवी के रोल की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली मैंने जिस तरह आपको स्टार्ट में भी कहा था कि हमारा फोकस है ये बच्चे, क्योंकि स्क्वाश की एक एज
की लिमिट है। आप 20 साल पे स्टार्ट करेंगे तो आप कोप अप नहीं कर सकते, इसमें बहुत फिटनेस चाहिए। आप जहांगीर खान साहब की हिस्ट्री पढ़े ना, वो 12-13 साल की उम्र में 5-5 घंटे रनिंग किया करते थे। तो इसमें फिटनेस भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, डाइट भी चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए। अच्छा कमरों साहब, आखिर में ये जो हुज़ैफा हैं अंडर 15 में बच्चे ने हमारा टाइटल जीता, नासिर, कितने आप होपफुल हैं कि माशाल्लाह ये जो आप लोगों ने ट्रेनिंग की फैसिलिटी तो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, कितना टैलेंट है सर जो पीछे छुपा हुआ है और आज सारे लोग दुनिया में आपको देख रहे हैं। वो जो एक हमारा थोड़ा सा होप्स पिछले दिनों डिप हो गए थे ना कुछ साल पहले के, चाहे स्क्वाश में बहुत पीछे रह गए हैं, इन बच्चों ने और स्पेशली हमजा की जो परफॉर्मेंस है एक नई उम्मीद हमें दिलाई है। और अब जो बच्चे जो अभी हम शायद उनको नहीं भी जानते, आप उनको देख रहे हैं, उनको इस वक्त टेक केयर कर रहे हैं, कितने आप होपफुल हैं कि इंशाल्लाह हमें और मज़ीद वर्ल्ड चैंपियन मिलेंगे? मैं तो आपको ये कह सकता हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक हमको एक वर्ल्ड चैंपियन बनाने में तैयार हो जाएंगे जूनियर के, क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन जूनियर कैटेगरी। इंशाल्लाह इन्हीं में से निकलेंगे। ये है अहद है हमारे पास, 2-3 लड़कियां जो कि बहुत अच्छी हैं, अभी वो इंशाल्लाह जाएंगी इंटरनेशनल फॉर। तो वी आर वेरी होपफुल कि इस साल कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर इंटरनेशनल रैंकिंग बनेगी, देन दे विल गो टुवर्ड्स वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, आखिर में हुज़ैफा, जैसे कमोडोर साहब ने फरमाया कि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेनिंग है, सब कुछ हो रहा है, और हमजा की इस परफॉर्मेंस के बाद और आज जो आपने टाइटल जीता, अंडर 15 में भी टाइटल आया, मेंस कैटेगरी के फाइनल में भी हैं, सो आप कितने आप अपना एम रखते हैं कि आपने भी वर्ल्ड चैंपियन की तरफ जाना है और अब माशाल्लाह जो आगे जो भी कमिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सो हाउ मोटिवेटेड यू आर? मेरा फर्स्ट एम तो ब्रिटिश जूनियर एंड वर्ल्ड जूनियर है। मैं ब्रिटिश जूनियर रिसेंट खेला हूँ, पर मैं अनलकी क्वार्टर फाइनल में हार गया था, बट 1 पॉइंट के डिफरेंस से हारा था। और अभी जो मेरा नेक्स्ट इवेंट है वो एशियन जूनियर है, जिसके लिए मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, और वो मिड ऑफ जून में ऑर्गेनाइज होने वाला, जून में होगा, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वो मैच ज़रूर जीतूंगा इंशाल्लाह मैं। ठीक है, कमोडोर तौकीर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, हुज़ैफा आपका भी, एंड बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं जी आपको, और स्पेशली पाकिस्तान के नासिर इकबाल को फॉर द फाइनल की ज़बरदस्त जो 16 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप हुई है कि पाकिस्तान को अगर टाइटल जीत जाए तो फिर तो क्या ज़बरदस्त होगा। उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नासिर इकबाल ये टूर्नामेंट जीतते हैं तो उनको भी प्रोग्राम में मदऊ करेंगे, और पाकिस्तान स्क्वाश के हवाले से जो बड़ी अच्छी इस वक्त पाकिस्तान का एक पर्पल पैच चल रहा है, आई थिंक इसको आगे और बढ़ाएंगे, और साथ साथ होप करते हैं कि आज अजलान शाह के टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपना फाइनल जीते, और साथ पाकिस्तान का आइलैंड के खिलाफ जो एक बड़ी अपसेट शिकस्त थी उससे बाहर निकले और उस मैच को जीते, ताकि तीनों हमारे 4 जो इस वक्त स्पोर्ट्स चल रहे हैं उसके अंदर अच्छी खबरें मिलें। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। पीर को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।